नेता मार नेता हमारे देश में भी अकेला हमारे चूरू जिले को ही है। नेता मार नेता है वह। उन्होंने कितने ही नेतृत्व का राजनीतिक जीवन खत्म किया। हमारा प्रधान जी जो उसमें बड़ी शानी बात करके चला गया। उनका जीवन वो स्वीकार ही नहीं कर पाए कि ये प्रजातंत्र है। वो आज तक इस बात को मान ही नहीं पाए कि यहां पे जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। ये प्रजातंत्र का मतलब क्या है कि प्रजा अपना नेतृत्व अपनी आवाज को चुनेगी। उसने उस सोच को ही खत्म कर दिया। बोल नहीं, आप लोग नहीं चुनोगे, मैं चुनूंगा कि कौन से नेता को आप वोट दोगे। ऐसी व्यवस्था। और आज से नहीं, सालों साल से भावरा जी से शुरुआत हुई है इसकी। बच्चा बच्चा जानता है रतनगढ़ का कि जितने बड़े नेता थे हमारे भावरा जी सच्चाई ईमानदारी का प्रतीक थे। कितने बड़े काम कराए रतनगढ़ तहसील के अंदर, हर दिल में जगह थी उनकी। किसने उनके राजनीतिक जीवन की हत्या करने का काम किया? मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, थाना सारा ने पता है। भावरा जी से शुरुआत हुई तो कभी नंबर राजकुमार जी का आया, कभी अभिनेश जी का आया, कभी हमारे नौहर का एक युवा बढ़ता हुआ नेता। आखिर के 2 दिन में चुनाव हरा दिया गया। कोई बोलता नहीं है पर सबने पता है। इस नेता मार नेता ने मेरे पीछे ही पड़ गया। मेरे तो पीछे 15 साल पहले ही पड़ गए हो। चिंता ना करो। 15 साल पहले पिताजी सच्चाई ईमानदारी से आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे। घर घर तक पहुंचे थे। भाई साहब को खुजली होगी, बोलना ये दोबारा नेता एमपी बन जाओ, बड़ो नेता हो जाओ, शायद मंत्री भी बन सके। टिकट काटो, टिकट काटू अभियान तो इसो चाल रहा है, जानी ठेकेदारी वैसा भी है। टिकट काटो अभियान यो हर आदमी की कहने जिला परिषद की टिकट मिलेगी, कहने बीडीसी की मिलेगी। कौन विधायक बनेगो, पार्टी में मंत्री कौन बनेगो, कोषाध्यक्ष कौन बनेगो, महामंत्री कौन बनेगो, प्रवक्ता कौन बनेगो। छोटी छोटी से बड़ी चीजें पूरे चूरू जिले की। अब चूरू जिले तक जब तक थो तो मैं संभाल लिया करते। आजकल राजस्थान की चाबी और दे दी कि राजस्थान में तू ही बांट। तो पूरे शेखावटी बेल्ट में इसी बाटी कि जयपुर चाले बाद गंगानगर जावा किलोमीटर 500 आवे, बीजेपी को एमएलए एक ही जीत के आए हो। ये नेता मार नेता की हालत यह कि इंसान ने इंसान तो समझे को नहीं। 5 है पीछे चाहिए, चश्मे के ऊपर हूं नीचे यूं चल है। मैं तो 2014 में बोले अंकल चश्मा ठीक करो, मन तो सुहाव को नहीं हो। यो आपने जम्मा समझ को नहीं आओ, क्या चीज है यार। एक तरीकों में बात करो, चश्मा लगा के बात करो या हटा के बात करो। ऊपर नीचे करोगा तो मैं कंफ्यूज होने लग रही हूं। मैं तो बाहर पटेड़ो छोरो हूं, मैं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बात जानू को नहीं, सीधी सीधी बात करनी हो आदमी हूं। इस नेता मार नेता ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि पार्टी के द्वारा दिया गया कोई भी काम, सरकार की कोई भी योजना विकास के नए आयाम खड़े करे। पूरा शीर्ष नेतृत्व बैठा है कांग्रेस का। बताना चाहता हूं बीते हुए 10 साल के अंदर भारत सरकार से लगभग 18 से 20 हजार करोड़ रुपए चूरू लोकसभा क्षेत्र में लेके आए हैं। कई तो कहते हैं कि ये तो भारत सरकार को रुपये उधारों के रोल है। तो भाई बीकानेर पूछ के आओ उन्हें कितनों बीमो क्लेम आयो है। झुंझुनू वाला पूछ के आओ कितनी थारी ट्रेन चल रही है भाई जी। एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग पास हुए 5 साल के अंदर। मेरे साथी जो वीडियो के मार्फत यूट्यूब के मार्फत सुन रहे मेरी बात, पूरे राजस्थान में 5 साल में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नया स्वीकृत हुआ है, नोटिफाई हुआ है। बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो स्टेट हाईवे से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है वो चूरू से लेकर तारानगर, सावा, नौर, सरसा होते हुए जलंधर का 478 किलोमीटर का एक ही बने हुए थारे चूरू में ही बने हुए थे। बना लेता था, नाटो हो गई के। इस नेता मार नेता के सपने वहां रुके नहीं। ये बेरों ने के गुगली फेंक के आए काले और सारों से 2 टिकट कटवा दी, पर गलती कर दिया। मैं वो नेता को नहीं जो मर जाऊंगा, मैं वो नेता हूं जो जनता के दिल में रह करूं। मैंने सोचा था इस बात का, मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा। मैंने मेरी जनता 36 कौम के बच्चों को देखा मैंने कि अगर आज मैं चुप रह गया तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या ये भी
उस अंधकार में जीवन और डर के माहौल में जीवन जीना चाहेंगे? मैं नहीं, जिम्मेदारी हमने ली और जेली रोब दी है, संभालनी थाना है। मेरे चुनाव कौन बच गया भी हो? ये चुनाव थारो है कि प्रजातंत्र की जो समय हत्या करने वाले लोग, जो प्रजा का ही ताकत लेना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर अपना काबिज करना चाहते हैं, दबाव, डर। मैं तो जिले के अंदर रोड को जाल बिछा रहे थे, ये मेरो ही जाल बिछा ला रहे दिल्ली के अंदर बैठा बैठा। आज अधिकारीगण में एक व्यापार के व्यापारी आदमी जो काम धंधा कर रहा है अपना, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा, एक अल्पसंख्यक का बच्चा, हर आदमी आज जीवन में अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर आगे बढ़ रहा है, व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है, नौकरी ले रहा है। वो कि इनके भरोसे बैठे को ये सर्टिफिकेट बांटेगा कि कौन तो रह रहे चूरू जिले में जिएगो रे, कौन अरे काम करेगो, कौन बाड़मेर जागो, कौन झालावाड़ जागो, ये फैसलो करेगा। ये फैसलो नहीं करेगा, या ताकत सिर्फ थे फैसलो कर सको, या ताकत सिर्फ थारकन है। सोइयो ना, एक काल में झंग की जगह हाथ में हाथ ले लियो मेरे काल भी, और निशान अपनो हाथ है, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर अपने आप में हिला लो, और ये आने वाले 19 तारीख के चुनाव के अंदर एक अलग जगा लो। स्वाभिमान की लड़ाई है, चूरू लोकसभा क्षेत्र के स्वाभिमान की लड़ाई है। हम सब लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और करारा जवाब देने का काम करेंगे, करारा जवाब देने का काम करेंगे। क्या आप मेरे साथ हो? ये बात जब अगर इतना हाथ खड़ा हो जाएगा तो आप इतिहास के पन्ने के ऊपर आप चुनाव नहीं जीतेगा, आप चुनाव जीत के एक संदेश देने को काम करेगा कि प्रजातंत्र में प्रजा जाग गई है, दबाने का समय, कुचलने का समय चला गया है। आज की तारीख में हर वर्ग का बच्चा, ये मत सोच लेना, ये सही कह रहे हैं हमारा गोदारा साहब की, ये बेरों के फिड़का लेके आऊंगा, इनके फिड़के होते हैं। ये पहले तो जातियों को बांट लो, तेरी मेरी कर लो। मन में एक आदमी बोल लो कि भाई साहब आप तो खाली एक ही कौम की बात करते हो। अरे मैं बेटे बाप, मैं तो 12 दिन तो है पार्टी माइन है, ये मैं किस बात कर रहा क्यों यार? मैं पहले तो ठीक थो, मतलब 12 दिन पहले थे तो मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम चल रहे थे मेरो, ये 12 दिन में मेरे ऊपर जाति चिपकाने की कोशिश करने लग रहे हैं। मतलब कि कुछ भी हद तक जा सके ये। आज तो बड़ा बड़ा नेता चूरू में भी आ रहे हैं। मैं थाने सारा ने कहूं, जतरा रेस को जो घोड़ो हो ना उसके 2 पट्टी लगा दी जाए हैं। जब रेस में बात जाए ना घोड़ो, खड़ो खड़ो कूदता वो आदमी बैठ ही उसके उन भी खड़े रहना पड़ा है। वो रेस के घोड़े के 2 पट्टी ये लगा दी जाए हैं ताकि घोड़े की आंख में बड़ी यूं चल रहा है इन्ने बिन्ने, तो वो खाली उन पट्टी ने देखा, वो कड़ी ने देखा, ऐ कान पट्टी 2 लगा दी जाए तेना अड़ी भागनो है। आपा सारे चूरू जिले के लोगों ने आंखा के साइड पट्टी लगा लेनी है, अपन एक ही ट्रैक दिखनो है, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। स्वाभिमान की लड़ाई है, न तेरी है न मेरी है, इस क्षेत्र के हमारे आने वाले बच्चों के कल के लिए स्वाभिमान की लड़ाई है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब मेरा अपना साथ दोगे, हम बुंद मुट्ठी कर इस जीत के अंदर इस आहुति देंगे, अपना काम करेंगे और 19 तारीख को चूरू जिले को इससे आजाद दिला देंगे। ये सोच के साथ अपने को चुनाव लड़ना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।